लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चलकर अपनी पत्नी को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनके सपने पर उनके भाभी ने ही पानी फेर दिया। दरअसल याद कीजिए वो दिन जब 1997 में चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव का पहली बार नाम आया था। गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। तब लालू प्रसाद यादव जेल जाने से पहले अपनी पत्नी, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नाता नहीं था, उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हेमंत सोरेन भी चाहते थे, लेकिन उनके लाख चाहने के बावजूद भी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन पाती है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले में ईडी ने 8 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ की। पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन को राजभवन ले जाया था। उससे पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसके बाद चंपई सोरेन झामुमो के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया है, वो भी सर्वसम्मति से। लेकिन वजह क्या रही जिस कारण से कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन पाती है? देखिए, इसमें 4 कारण बताए जा रहे हैं। इन 4 कारणों को समझेंगे और जानेंगे कि कल्पना सोरेन आखिर क्यों पीछे छूट गई। देखिए, सबसे बड़ी बात और पहली बात यह है कि गठबंधन के विधायक का समर्थन तो प्राप्त था, पर घर में विरोध की स्थिति थी। हेमंत की भाभी सह झामुमो के विधायक सीता सोरेन खुलकर विरोध कर रही थी। उनका मानना था कि मैं विधायक हूं, मेरा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं आ रहा है, जो राजनीति में नहीं है। कल्पना सोरेन वो कैसे बन सकती है? दूसरा कारण यह है कि कल्पना अभी विधायक नहीं है। अगर सीएम पद की शपथ लेती है तो अगले 6 महीने में उपचुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। तीसरा कारण यह है कि गांडे से चुनाव लड़ सकती है, पर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम का बचा है, इसलिए उपचुनाव की संभावना कम थी। विपक्ष भी मामले को कोर्ट ले जा सकता था। इसीलिए क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए और किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाती है तो फिर कैसे वो मुख्यमंत्री रह पाएंगी, चूंकि उपचुनाव की संभावना काफी कम दिख रही है। चौथा और अंतिम पॉइंट ये है कि कल्पना के नाम पर राज्यपाल का रुख क्या होगा, इसे लेकर भी झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की आशंका थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण यह देखने को मिल रहा है कि हेमंत सोरेन को ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना भी देते हैं तो घर में विवाद शुरू हो जाएगा और फिर पार्टी जो है वो टूट जाएगी। इस विकट परिस्थिति में सबको साथ लेकर चलना है तो फिर घर से बाहर पार्टी के किसी कद्दावर नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और तभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो विधायक थे, साथ ही साथ कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे, उन्होंने तय किया कि चंपई सोरेन जो झामुमो के कद्दावर नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और तब जाके चंपई सोरेन की तरफ से सरकार बनाने का दावा जो है वो राज्यपाल के पास पेश किया गया है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन जरूर दावा पेश कर दिया गया है, चूंकि संख्या जो बल है वो सरकार जो जेमे में है उनके समर्थन में है, चंपई सोरेन के समर्थन में है। तो यही बड़ी वजह रही जिसके कारण राबड़ी देवी की तरह हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाते हैं। देश में हर तरफ चर्चा थी कि अगर गिरफ्तारी होती है तो तुरंत जो है कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लग जाएगी, लेकिन हेमंत सोरेन के लाख चाहते हुए भी सब कुछ उनके विपरीत हो गया। चूंकि उनके जो भाभी थी सीता सोरेन, उन्होंने खोलकर विरोध किया था और कहा था मैं राजनीति में हूं और मैं इस परिवार से आती हूं, मैं विधायक हूं, मेरा नाम नहीं है। और जिस व्यक्ति का राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकती है? और यही बड़ी वजह रही जो हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि घर में नहीं बल्कि पार्टी के किसी कद्दावर नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और तभी तमाम विधायकों के समर्थन से चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लग गई है।